हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग क्वालिटीज़ ऑफ योर सोलमेट के बारे में है। इन कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके सोलमेट की, आपके फ्यूचर पार्टनर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल्स पसंद आती हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा पाइल्स में आपके लिए मैसेज हैं। आप बाकी पाइल्स की रीडिंग्स भी देख सकते हैं। पाइल सेलेक्ट करने के लिए 2-3 लंबी गहरी सांस लें। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने का समय मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं क्या हैं क्वालिटीज़ आपके सोलमेट की। आपके कार्ड्स हैं लिंक्स डिसर्नमेंट, हमिंग बर्ड जॉय, डॉल्फिन प्लेफुलनेस, ओपोसम स्ट्रैटेजी, kindness, harmony, self-forgiveness and let yourself receive। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपको। आपके सोलमेट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, स्काई, वाटर तीनों टाइप के एनिमल्स के कार्ड्स मिले हैं। और ये हमें बताता है कि आपके सोलमेट मल्टी टैलेंटेड हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल हैं। यानी कि चाहे पानी हो, हवा हो, अर्थ हो, कहीं पे भी वो एडजस्ट कर लेंगे, कहीं पे भी वो सर्वाइव कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं लिंक्स कार्ड के साथ। ये कार्ड कहता है डिसर्नमेंट, लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। यानी कि आपके सोलमेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे जज हैं। वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। ऊपरी अपीयरेंसेस या इमीडिएट अपीयरेंसेस जैसी चीज़ें दिखती हैं, हो सकता है वैसी ना हो, तो इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और वो बहुत अच्छी तरह किसी भी सिचुएशन को जज कर लेते हैं। इनकी ये क्वालिटी इतनी अच्छी है कि काफ़ी लोग इनके पास आते होंगे एडवाइस के लिए, और ये भी फ्रीली अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे, ओपिनियंस देते होंगे और सजेशंस देते होंगे। और ये बहुत ज़्यादा वेल लाइक्ड हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में। कैट कहीं ना कहीं साइकिक सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनका 6th सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ों को फील कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, उसके वर्ड्स, एक्शंस सब कुछ देख के फिर जज करते हैं। फेस वैल्यू पे लोगों को नहीं लेते हैं। हमिंग बर्ड का कार्ड कहता है जॉय, लाइटन अप। तो ये कार्ड मुझे 2 चीज़ें बताता है। पहली बात तो ये कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसे कि हमिंग बर्ड एक छोटी सी बर्ड होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपने विंग्स फ्लटर करती है और फूलों का रस पीती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे। इसी तरह आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत पे विश्वास रखते हैं। लक पे तो रखते ही हैं, लेकिन मेहनत पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी भी चीज़ को इन एंड आउट समझते हैं और फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमिंग बर्ड का कार्ड मुझे बताता है वो ये है कि आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा जॉयफुल इंसान है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, हंसी मजाक करते होंगे, बहुत ज़्यादा वेल लाइक्ड हैं अगेन अपने फ्रेंड सर्कल में, और किसी भी सिचुएशन को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हार्ड वर्किंग है, अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं लाइफ को या किसी भी प्रॉब्लम को। उनका ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि हम उसे किस तरह डील करें। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके सोलमेट। और लाइटन अप का कार्ड ये भी बताता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी बहुत ज़्यादा लाइट रखते हैं। अगर वो एक लीडरशिप पोजीशन में है तो वो अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से लाइटली पेश आते हैं, ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है उन्हें काम कैसे करवाना है, उन्हें पता है उन्हें क्या अचीव करना है, उन्हें अपने गोल्स बहुत अच्छे से पता है, सब स्ट्रैटेजी उनके पास है और वो अडेप्टेबल भी हैं। तो वो आसपास के लोगों को मोटिवेट करते हैं इंस्टेड ऑफ पुलिंग देम डाउन। ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग। डॉल्फिन का कार्ड कहता है प्लेफुलनेस, टेक टाइम टू प्ले। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी 2 चीज़ें बताता है। पहली चीज़ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में ये सीखा है
कि बीच बीच में थोड़ा प्लेफुलनेस दिखाना अच्छा होता है, बीच बीच में ब्रेक्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है ये उन्होंने द हार्ड वे सीखा हो। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप अपने काम में, अपने रूटीन में थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में लेते रहें ताकि आप रिन्यूड एनर्जी के साथ उसमें वापस लौटें, और ये उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है लाइफ में। दूसरी चीज़, अगेन ये हमिंग बर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कहता है टेक टाइम टू प्ले। तो प्लेफुलनेस उनके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हंसी मजाक करना, लेग पुलिंग करना, बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन हैंगे और इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। हार्ड वर्क तो ये करते ही हैं, साथ साथ में फॉर एग्जांपल पूरे हफ्ते इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो वीकेंड्स में ये कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा प्लान करें, ऑन द स्पॉट भी ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बना सकते हैं। तो आप भी रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी ये कोई भी प्लान बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक टाइम टू प्ले, और आप लोग भी साथ में बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे, हाइकिंग पे, वेकेशंस पे, रिट्रीट्स पे जाएंगे। डॉल्फिन बहुत ही फ्रेंडली क्रीचर होता है, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि इनका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, बहुत पॉपुलर होंगे अपने ये फ्रेंड सर्कल में, बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगे लोग इन्हें, और इनके पास आते होंगे जब भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते होंगे, जब भी वो बहुत टेंशन में रहते होंगे फ्रेंड्स, तब इनके पास आते होंगे और ये एकदम से उनकी सारी टेंशन हटा देते होंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ मुझे लग रही हैं। और डॉल्फिन का बहुत ही बिग स्माइल होता है, जिसे ईयर टू ईयर स्माइल कहते हैं। इसका मतलब इनकी स्माइल बहुत ही स्ट्राइकिंग होगी, बहुत ही चार्मिंग होगी, और हो सकता है सबसे पहले आप इनकी स्माइल को नोटिस करें। ऑपोसम का कार्ड कहता है स्ट्रैटेजी, हैव अ बैकअप प्लान। तो जैसा मैंने कहा पहले कार्ड्स को देख के कि ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, यानी कि ये हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। अगर इन्होंने प्लान किया है कि प्लान ए के साथ चलेंगे और कहीं ना कहीं इनको पता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं, समय के साथ साथ हमें प्लान्स भी चेंज करते रहना चाहिए, अपने गोल्स भी चेंज करते रहना चाहिए, और चाहे ना चाहे फिर भी हमारे गोल्स एंड प्लान्स चेंज हो ही जाते हैं विद टाइम। तो ये हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं किसी चीज़ के लिए, और इसीलिए ये एकदम लाइट रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इनको पता है एक चीज़ काम नहीं करेगी तो दूसरी चीज़ तो रेडी है ही। तो दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ देम। ऑपोसम का कार्ड मुझे ये भी कहता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि इनका माइंड फुल ऑफ आइडियाज़ है। अगर एक आइडिया वर्क नहीं करेगा तो ये दूसरे तीसरे आइडिया के साथ रेडी रहते हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्विक माइंड है इनका, और बहुत ही विटी हैं ये। ऑफ कोर्स जॉयफुल हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो ये विटी भी होंगे। एकदम से कोई भी जोक सुनाएंगे और सब लोग हंसने लगेंगे, ये उस टाइप के हैं। तो फर्स्ट रो के कार्ड्स मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये वाटर साइन हो सकते हैं या फिर ये फायर साइन हो सकते हैं, स्पेशली सैजिटेरियस एनर्जी मुझे लगती है। और क्योंकि यहाँ पे लिंक्स है कैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इनका साइकिक सेंस बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्कॉर्पियो वाइब्स देता है। ऑपोसम का कार्ड ये भी बताता है कि ये हमेशा अपने कान और आँख खुले रखते हैं, यानी कि अगेन लिंक्स कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये कार्ड। ये कार्ड भी बताता है कि ये इमीडिएट अपीयरेंसेस पे नहीं जाते हैं, हमेशा ये अपने सारे सेंसेस यूज़ करते हैं, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ऑब्जर्व करना। तो ये सारी क्वालिटीज़ पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आप हमेशा इनको फ्रेंड सर्कल में पाएंगे, लोगों से घिरा हुआ पाएंगे। कभी भी ये अकेले नहीं रहते हैं, यानी कि ये लोनर नहीं है, अलूफ नहीं रहते हैं, ये हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो कलीग्स हों। और हो सकता है कि ये एक मैनेजरल पोजीशन पे हों, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं इनके अंदर, तो ये बॉर्न लीडर हैं। काइंडनेस का कार्ड कहता है यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। तो काइंडनेस का कार्ड मुझे बताता है कि ये बहुत ही काइंड इंसान है, हमेशा लोगों को और उनकी फीलिंग्स को टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं, तभी ये इतने फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि हो सकता है कि इन्हें कुछ पसंद है और उसके साथ चलें, और फिर इन्हें पता चले कि दूसरा इंसान या जो ग्रुप है, जो टीम है, वो कुछ और चाहती है, कुछ और आइडियाज़ हैं उनके, तो वो उनके आइडियाज़ भी इनकलकेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपनी लाइफ में। किसी को दुखी नहीं करते हैं, बहुत प्योर दिल के हैं एंड वेरी काइंड हार्टेड, ह्यूमैनिटेरियन है। कभी भी अपना समय, अपना पैसा, अपनी एडवाइस शेयर करने से कतराते नहीं हैं। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि लोगों का भला करते हैं और दिल से बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए हमेशा लाइट माहौल बना के रखते हैं, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते हैं कि स्ट्रेस में जिया जाए, ना तो खुद जीते हैं स्ट्रेस में, ना दूसरों को जीने देते हैं। तो वेरी गुड, ये काइंडनेस एंड लव को हमेशा स्प्रेड करते हैं। हार्मनी का कार्ड अगेन काइंडनेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कहता है कि यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग। तो ये इंसान कभी भी कोई रिजिड प्लान लेके नहीं चलते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वर्क हो। इनका स्टाइल ही इस तरीके का है कि ये हमेशा हारमोनियस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं।
तो अगर किसी और इंसान के पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा खुले दिल से वेलकम करते हैं। ऐसे प्लान के साथ आते हैं जिससे सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान को बुरा लग जाए या किसी एक इंसान को अंडर वैल्यूड फील हो। ये सबको इक्वली वैल्यू करते हैं, सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हार्मनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, विच अगेन कन्फर्म्स कि इनका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इनके और फैमिली में भी बहुत ज़्यादा वेल लाइक्ड हैं ये। कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग इनके पास जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, हार्मनी मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस एनवायरनमेंट तो रहता ही नहीं इनके आसपास, तो ये सबके स्ट्रेस बस्टर हैं। एंड आई एम श्योर कि ये सबको मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे क्योंकि ये बैलेंस में विश्वास रखते हैं। और इनका इतना अच्छा एटीट्यूड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, लेट योर सेल्फ रिसीव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस का। तो सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो इतना परफेक्ट एटीट्यूड इनके पास कहाँ से आया? क्योंकि इन्होंने लाइफ में सीखा है द हार्ड वे। हो सकता है कि पहले बहुत प्लानिंग करते हों, बहुत स्ट्रैटेजीज बनाते हों, कुछ गोल्स इनके हों जिनके साथ ये आगे बढ़ते हों, लेकिन हो सकता है किसी वजह से वो गोल्स अचीव ना कर पाए हों या उसमें चेंजेस आए हों या कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिला हो और इनको रियलाइज़ हुआ हो कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, आप हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते, आप हमेशा एक रिजिड प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए लाइफ ने इनको सिखाया है कि आपको अडेप्टेबल होना है, फ्लेक्सिबल होना है। जैसे पानी होता है, आप किसी भी कंटेनर में डालो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उसी तरह इन्होंने अपना एटीट्यूड डेवलप किया है लाइफ में कि कम वॉट में मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, द शो मस्ट गो ऑन। तो सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है कि बहुत समय से, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन है, ये एक एम्पैथ हैं और कहीं ना कहीं इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, शेम होगा, एंगर होगा और विद टाइम इन्होंने इन चीज़ों को लेट गो किया है और फाइनली इस एलिवेटेड पॉजिटिव स्टेट में ये आ चुके हैं। तो ये ऐसा ही माइंडसेट अपना बना के रखते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल, क्योंकि इनको पता है कि लाइफ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आपके लिए बेस्ट होगा, आपके जजमेंट के हिसाब से होगा, तो आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस चीज़ को लेके। तो इन्होंने लाइफ में सेल्फ फॉरगिवनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन्होंने सेल्फ लव को अपनाया है और इन्होंने एक बहुत ही नेवर से डाई एटीट्यूड को अपने लाइफ में इंक्लूड किया है। लेट योर सेल्फ रिसीव का कार्ड कहता है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल हैं, सबको हंसाते हैं, अपना टाइम सबको देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे गिवर हैं। और कहीं ना कहीं ये थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं टू रिसीव, यानी कि हेल्प मांगने में थोड़ा कहीं कतराते हैं ये, या फिर ये कह लो कि इनको हेल्प मांगना पसंद नहीं है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि हेल्प मांगने से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाए, इनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो ये एक गाइडेंस कार्ड भी है कि जब आप इनके साथ यूनियन में आएंगे या जब आप इनसे मिलेंगे तो आप इनकी लाइफ में ऐसा चेंज ला सकते हैं और आप इनको विश्वास दिला सकते हैं, इनको समझा सकते हैं कि हेल्प रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी हेल्प मांग सकते हैं। दूसरा इंसान बुरा फील नहीं करेगा, दूसरा इंसान ऑकवर्ड फील नहीं करेगा। तो अभी आप पहले से ही जान चुके हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सीख रहे हैं लाइफ में इस वक्त कि रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमेशा गिव एंड गिव करते रहेंगे तो एक बैलेंस नहीं बन पाता है गिव एंड टेक एनर्जी का, और ये इस वक्त लाइफ में सीख रहे हैं टू बैलेंस देयर मैस्कुलिन एनर्जी विद देयर फेमिनिन एनर्जी। सेल्फ लव के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेल्फ लव इंक्लूड कर रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया, और अपने आप को वर्दी समझ रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस करते करते कॉन्टिन्यूसली ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंड एलिवेटेड स्टेट पे इस वक्त आ रहे हैं और इस तरह अपने फेमिनिन साइड को हील कर रहे हैं। बहुत समय से इन्होंने अपना हार्ट चक्रा हील किया है और एक जॉयफुल एटीट्यूड को अपनाया है। इन दोनों कार्ड्स में जो मर्मेड्स हैं वो सेल्फ केयर पे ध्यान दे रही हैं। इसका मतलब ये आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, अपने लुक्स को डेवलप कैसे करना है, अपना बेस्ट सेल्फ कैसे बनना है, ये लाइफ में सीख रहे हैं। और मुझे ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं अपने लुक्स को लेके इनको थोड़ा सा डाउट होता होगा कभी ना कभी। हो सकता है पहले बहुत ही शाय एटीट्यूड के हों, ये अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि ये मरमेड मिरर में देख रही है, ये मरमेड उनके बाल बना रही है और ये मरमेड भी अपने बाल बना रही है। तो कहीं ना कहीं लुक्स को लेके अंडर कॉन्फिडेंट थे ये, लेकिन अब इमीडिएट अपीयरेंसेस यानी कि
लिंक्स के कार्ड ने जो प्रोफेसी बताई कि इमीडिएट अपीयरेंसेस, अब इनके लाइफ में लुक्स, मनी, ये सब आउटर अपीयरेंसेस, इमीडिएट अपीयरेंसेस इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ये एक प्योर एंड जेन्युइन कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी कि प्रिटेंड करना, अपने आप को कुछ और बताना, ये सब नहीं करते हैं। बहुत ही जेन्युइन इंसान हैं और जेन्युइन कनेक्शन को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क प्लेस हो। ये हर जगह इम्पॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअलिटी को, जेन्युइननेस को और काइंडनेस को। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो अपीयरेंसेस हैं वो मीडियम हाइट के हो सकते हैं या फिर मीडियम टू टॉल हो सकते हैं। और मुझे काफ़ी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि इनके बाल जो हैं वो ब्राउन हैं, मोस्टली डार्क ब्राउन। और इनकी स्माइल बहुत ही चार्मिंग है और इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इन्हें पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इन्हें बीचेस बहुत पसंद होंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होंगी और सबसे ज़्यादा इनको रिलैक्स करना पसंद होगा। इवन इफ़ वो वीकेंड में घर पे म्यूज़िक लगाएं और आराम से रिलैक्स करें या फिर एक मूवी देखें, या फिर वो बाहर जाके टाइम स्पेंड करें, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएं, हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग, बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, इन सब में भी इनको इंटरेस्ट हो सकता है। ओवरऑल ये वर्क हार्ड करते हैं और पार्टी हार्ड करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स ऐसा एटीट्यूड आपको अर्न करना पड़ता है, जो कि इन्होंने किया है, विच इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो बहुत ही लकी हैं आप भी कि आपको ऐसे सोलमेट मिलने वाले हैं या मिल चुके होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको क्या रेजोनेट हुआ कमेंट करके बताएं। बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या है क्वालिटीज़ आपकी सोलमेट की। आपके कार्ड्स हैं हॉक, फोकस, मूज, अथॉरिटी, बैजर, परसिवियरेंस, वुल्फ, गार्डियन, पीसफुलनेस, टॉलरेंस, कंसल्ट एन एक्सपर्ट और मदर हीलिंग। तो आपके कार्ड्स देख के लगता है कि आपके सोलमेट एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे हैं। अगर इस वक्त नहीं है तो अपनी मेहनत के साथ ज़रूर पहुंचेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मुझे लगती है कभी ना कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान जाएगा इनका, या फिर ये उसे परस्यू करेंगे या फिर ऑलरेडी वहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर। स्टार्ट करते हैं हॉक कार्ड के साथ। ये कार्ड कहता है फोकस, चूज योर प्रायोरिटीज़ एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। ये कार्ड मुझे बहुत ही क्लियरली बताता है कि बहुत ही फोकस्ड इंसान है आपके सोलमेट। जो पाना चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं और उसे फिनिश करके ही रहते हैं, विच ऑल्सो टेल्स मी कि वो एक अचीवर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स एंड प्राइजेस उन्होंने जीते होंगे इन देयर लाइफ टाइम। और जब वो कोई भी काम उठाते हैं तब सारे डिस्ट्रैक्शंस को वो अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देते हैं और प्योर फोकस लगाते हैं उन्हें अचीव करने में। हो ही नहीं सकता कि वो किसी चीज़ को अचीव ना कर पाएँ। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखते हैं और कभी भी आप उन्हें एक जगह बैठा हुआ नहीं देखेंगे। हमेशा वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करनी है उन्हें, इतने सारे गोल्स अचीव करने हैं, इतने सारे लोगों से मिलना है, हर किसी से कोऑर्डिनेट करना है। और ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज खुद डिवाइस करते हैं। सुनते सबके हैं लेकिन फाइनल वर्ड इन्हीं का होता है। और ये मल्टीटास्कर हैं, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि ये जानते हैं कि इनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ पे लाई करती हैं। ऑफ कोर्स बीच में अगर कुछ काम आ जाते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो ये उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, लेकिन जो भी इनका टाइम टेबल है या जो भी इनके पास काम है उसे ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और फिर काम करते हैं, लाइक अ ट्रू लीडर। मूज का कार्ड कहता है अथॉरिटी, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये सुनते सबके हैं लेकिन फाइनल वर्ड इनका होता है। इन्हें पता है कि इनको क्या चाहिए लाइफ में, इनके गोल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, बहुत श्योर हैं ये अपनी लाइफ में। और ये कॉन्फिडेंस इनके फेस पे, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी पर्सनालिटी में बहुत ही प्रोमिनेंटली शो करता है। अगेन मूज का कार्ड बताता है अथॉरिटी, तो ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है और हमेशा आप इन्हें लीडरशिप पोजीशन में पाएंगे। चाहे वो स्कूल टाइम में कोई प्ले ऑर्गेनाइज करना हो या कॉलेज टाइम में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो या ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच करना हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल में आपको दिखेंगे हमेशा। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और ये जानते हैं इन्हें क्या चाहिए। बैजर का कार्ड कहता है परसिवियरेंस, डिग इन एंड सी इट थ्रू टू कंप्लीशन।
अगेन ये हॉक कार्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई भी गोल फॉर्म करने के बाद उसे अचीव करते हैं, यानी कि ये एक फिनिशर हैं। और यहाँ पे भी यही लिखा है, डिग इन एंड सी इट थ्रू टू कम्प्लीशन, यानी कि कोई भी काम ये जब उठाते हैं तो बीच में उसे नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आइडियाज़ इनको आए तो इन्होंने कोई काम उठाया तो फ्रॉम प्लान ए टू प्लान बी शिफ्ट हुए, फिर प्लान सी आ गया, फिर प्लान डी आ गया, ऐसे नहीं करते हैं ये। आई एम वेरी श्योर कि इनके पास प्लानर्स होंगे, ये टू डू लिस्ट बनाते होंगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडिकल इंसान हैं और ये हर चीज़ को कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। इसीलिए ये एक फिनिशर हैं और इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स भी होंगे, बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए होंगे इन्होंने, और जो भी इनके गोल्स हैं वो एक एक करके अचीव कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये कर रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत ही स्टेबल इंसान है इमोशंस वाइज एंड वर्क वाइज। तो अगर आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक ठहराव लेके आएंगे, एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स अचीव करने के लिए। वुल्फ का कार्ड कहता है गार्डियन, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो चाहे दिन में 24 आवर्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये अपना दिन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल करते हैं और वर्क एंड पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ नेग्लेक्ट हो गई या इनके स्पाउस के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपना काम करते करते बीच में इनको कोई पर्सनल काम आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई रिक्वेस्ट आप करते हैं, तो ये उसे ज़रूर फुलफिल करेंगे। गार्डियन का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये एक मेंटोर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर आए, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मेंटोर कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं लाइफ में और ये नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं लाइफ में। लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ये। और ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और एंजल्स और इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये रिस्क लेने से पहले सोचते नहीं हैं, ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये अपना इंट्यूशन यूज़ करके जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जो भी रिस्क के साथ ये आगे बढ़ेंगे, उसमें इनको फ़ायदा होगा। हो सकता है ये आपकी लाइफ में एज अ गार्डियन बन के आएँ, आपको रियलाइज़ करवाएं आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया। और कहीं ना कहीं वुल्फ का कार्ड हॉक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे हंटर्स हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अगर इनके सामने हैं तो ये सेलेक्ट कर पाते हैं बहुत ही सक्सेसफुली कि कौन सी चीज़ें हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेस देंगी इन्हें। तो वो सेंस इनका बहुत अच्छा है चीज़ों को सेलेक्ट करने का, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का, और किसी भी सिचुएशन को या किसी भी काम के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिग इन करके उसमें से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यानी कि रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं और यही इनका राज है सक्सेस के लिए। मुझे आपके कार्ड्स देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये अर्थ साइन है। परसिवियरेंस, कंप्लीशन, ग्राउंड वर्क, रिसर्च, ये सारे अर्थ साइंस के क्वालिटीज़ हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और बहुत ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉन एनर्जी इनकी लगती है। तो इनके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है, या इनका सन या मून साइन हो सकता है, इवन राइजिंग साइन हो सकता है। पीसफुलनेस का कार्ड कहता है यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो जैसा मैंने कहा कि ये वर्क एंड पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, और यहाँ पे भी बैलेंस एंड काइंडनेस की बात हुई है, तो ये कार्ड कहता है कि इनको पीस बहुत पसंद है, यानी कि ये पीस लवर हैं। कन्फ्रंटेशन में या फिर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स में ये विश्वास नहीं रखते हैं। किसी भी चीज़ को ये पीसफुली डिस्कस करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, डिग इन करते हैं और रिजॉल्व करने पे विश्वास रखते हैं, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने पे विश्वास रखते हैं, आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ते हैं। विच अगेन टेल्स मी कि ये एंजेलिक रेल्म्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत गाइडेंस इनको मिलती होगी फ्रॉम द एंजेलिक रेल्म्स, और ये उसे फॉलो भी करते होंगे। और इसीलिए इनको विश्वास है कि लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप लिमिटेड चीज़ें अचीव कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वैसे ही आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, और ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं आपके सोलमेट। टॉलरेंस का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है इनका बिहेवियर। अगेन अर्थ साइन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, स्पेशली कैप्रिकॉन। ये कार्ड कहता है यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, एक लीडर है, लेकिन दूसरों को ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगेन ये मुझे बताता है कि पीसफुलनेस में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है जो अच्छा हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए, या फिर अपनी लाइफ में किसी के एडवाइस को इनकलकेट करना, किसी से इंस्पायर होके उसके एटीट्यूड को इंक्लूड करना अपनी लाइफ में, अगर आपके लिए बेटर हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, तो ये उसे इनकलकेट करते हैं।
बहुत ही टॉलरेंट हैं और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी इंट्रोवर्ट एनर्जी आ रही है, विच टेल्स मी कि ये अकेले रह के अपने काम करने में विश्वास रखते हैं। ऑफकोर्स ये काम के सिलसिले में बहुत लोगों से मिलते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड सर्कल तो इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, बहुत ही सेलेक्टेड फ्यू फ्रेंड्स होंगे, और जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके ट्रस्टेड फ्रेंड्स होंगे। सेम लेवल ऑफ थॉट्स एंड सेम फ्रीक्वेंसी वाले फ्रेंड्स होंगे इनके, और बहुत ही सेलेक्टेड फ्यू फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ हो सकता है ये बहुत समय से साथ में हो। ऐसे लोग होते हैं जिनके 10 साल से फ्रेंड्स हैं, 12-15 साल से फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ये उस टाइप के इंसान हैं कि ये किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते हैं, इवन इफ इट कम्स टू फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स भी इनके लॉयल फ्रेंड्स होंगे और बहुत सालों से इनके साथ होंगे, और आपस में उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो इनसे आप लॉन्ग टर्म चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइफ में आए और ये अनश्योर हैं और फिर कल को मना कर दिया, ऐसे इंसान नहीं है। ये बिल्कुल श्योर हैं, इसीलिए आपके साथ आएंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास रखेंगे और बहुत श्योर होंगे। इनको पता होगा इनको क्या चाहिए और ये उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको इन्हें जानने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है ये इतने एक्सप्रेसिव ना हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इनको जानने के लिए, और विद टाइम आपको समझ में आएगा कि आपको एक खरा सोना मिला है। आप अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें और धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। कंसल्ट एन एक्सपर्ट का कार्ड कहता है मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विद एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। तो ये कार्ड मुझे दो चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ ये है कि आप इनके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ताकि आप इन्हें जान सकें कि ये कैसे टाइप के इंसान हैं। हो सकता है इनिशियली आप इन्हें इतना समझ नहीं पाएँ, इन्हें इतना जान नहीं पाएँ, तो आप इनके फ्रेंड्स के साथ, इनके क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इनके बारे में एज मच एज यू वांट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बताता है कि ये हमेशा एक सेकंड और थर्ड ओपिनियन को कंसल्ट करने में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि ये एक्सपर्ट एडवाइस खुद देते हो लोगों को, और ये भी हो सकता है कि हमेशा ये कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले या लाइफ में आगे बढ़ने से पहले किसी एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट करते हैं, सो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी श्योर कि वो आगे किस चीज़ के साथ बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ये ट्रस्टेड सोर्सेज के पास पेरेंटिंग सीखने के लिए या पेरेंटिंग टिप्स के लिए जाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च करने के बाद ये प्रॉपर इक्विपमेंट्स या प्रॉपर टॉयज़ या प्रॉपर फूड आइटम्स खरीदेंगे। ये इस टाइप के इंसान हैं। इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें नहीं करते हैं, प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ और रिसर्च के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको आया है मदर हीलिंग का कार्ड। एज योर फीलिंग्स टूवर्ड योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो अगेन ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है। पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि इनको अपनी मदर के साथ थोड़ा सा एंगर हो या थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो, और ये इस वक्त सीख रहे हो हाउ टू हील देयर रिलेशनशिप विद देयर मदर। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो जिन्होंने इन्हें थोड़ा डिफिकल्ट टाइम दिया हो और उनको फॉरगिव करना ये सीख रहे हो लाइफ में। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये अपने आप को, क्योंकि ये भी अपनी मदर का एक अंश है, अपने आप को हील कर रहे हैं और सेल्फ फॉरगिवनेस से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। इस तरह ये अपने फेमिनिन साइड को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी इनकी प्रोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं लाइफ ने इनको सिखाया है टू हील देयर फेमिनिन साइड। और यहाँ पे 2 ग्रीन कार्ड्स भी आए हैं हार्ट वाले, तो ये मुझे बताता है कि मदर हीलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये कार्ड्स। और हार्ट चक्रा पे अगेन जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, ये भी हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, अपने फेमिनिन साइड को हील कर रहे हैं, और ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनके साथ जैसा हुआ इनके बच्चों के साथ वैसा ना हो। तो ये बहुत ही अच्छे पेरेंट बनेंगे, और ये ज़रूरी भी था इनके लिए, क्योंकि जो भी इनके डिज़ायर्स और गोल्स हैं वो बहुत ही रैपिडली और एक्यूरेटली यानी कि क्विकली ये अचीव कर पाएं। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू हील देयर फेमिनिन साइड, और वही ये कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं अपनी लाइफ में, पर्सनली भी यानी कि पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और ये बहुत ही ज्यादा टॉप पोजीशंस पे जाएंगे इन देयर लाइफ टाइम। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले हैं आपको। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आइए देखते हैं क्या है क्वालिटीज आपके सोलमेट की। आपके कार्ड्स हैं पोर्क्यूपाइन इनोसेंस, Black Panther Passion, Monkey Ingenuity, Horse Freedom, Transformation, Virtue,
सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड रेडी सेट गो। तो 2 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, ब्लैक पैंथर एंड रेडी सेट गो। ये दोनों बात करते हैं टू फॉलो योर हार्ट्स डिज़ायर और पैशन, यानी कि आपके सोलमेट इस वक्त अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या फिर हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि अपना पैशन फॉलो कर सकें। बहुत ही क्रिएटिव इंसान लगते हैं मुझे ये। विद द मंकी कार्ड ये कहता है इंजेन्युइटी, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। जैसे कि एक मंकी एक डाल से दूसरी डाल में जंप करता है, यानी कि उसे पता होता है कि एक डाल के बाद दूसरी डाल कौन सी आने वाली है। इसी तरह ये इंसान भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा विटी हैं। इन्हें पता होता है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यानी कि वेल थॉट आउट इंसान है। ऑल्सो डेक्स्ट्रस इंसान है, यानी कि हाथ से करने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि हैंड राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग, कैलीग्राफी, राइटिंग, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हों, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मिला है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। और ब्लैक पैंथर कार्ड देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं, साइकिक सेंसेस इनके बहुत अच्छे हैं और हो सकता है कि ये पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, अगेन टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो पॉक्यूपाइन का कार्ड कहता है इनोसेंस, फ्री योरसेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। अगेन मुझे बहुत ही एम्पैथ वाली फीलिंग्स आ रही हैं फ्रॉम दिस कार्ड। ये कहता है फ्री योरसेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो हो सकता है इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ फेजेस देखे हों और उन डिफिकल्टीज ने इन्हें सिखाया हो कि आपको जो करना है आप वो फॉलो कीजिए लाइफ में, ना कि जो लोग कहते हैं। यानी कि ये अपने ऊपर विश्वास करना सीख रहे हैं। ये सीख रहे हैं टू स्टैंड ऑन देयर फीट, यानी कि अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना, फ्रीडम के साथ जीना, किसी के प्रभाव में आके या किसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके या एक केज या बॉक्स में रहना इनको पसंद नहीं है। ये एक फ्रीडम लविंग इंसान है, बहुत ही एक्वेरियस वाइब्स आ रही हैं मुझे इनकी तरफ से। तो ये फ्रीडम लवर हैं और हो सकता है कि ये एक सेट रूल्स को फॉलो करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हों, यानी कि 9 to 5 जॉब हो गया या फिर डेली रूटीन हो गया, इन सब चीज़ों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये काफ़ी एडेप्टेबल इंसान है, यानी कि हर दिन कुछ नया करना इनको पसंद है। हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में ही हो, क्योंकि मंकी कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। फ्री योरसेल्फ का कार्ड और फ्रीडम का कार्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कार्ड कहता है हॉर्स, फ्रीडम, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो अगेन लाइफ इनको सिखा रही है और लाइफ ने इनको हमेशा सिखाया है कि आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं या आपको लगता है कि आप स्टक हैं लाइफ में, तो भी कोई ना कोई रास्ता होता है जहाँ पे आप जा सकें, जहाँ से आप निकल सकें और अपने आप को फ्री कर सकें। और हर स्टेप में आपके पास हमेशा चॉइस होती है। जस्ट लाइक अ मंकी, आपको पता होता है कि इतने सारे जंगल में आपको कौन सा नेक्स्ट डाल पकड़ना है, कहाँ आपको जाना है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चॉइस। यानी कि इस वक्त आपके सोलमेट सीख रहे हैं कि अपनी लाइफ की चॉइसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है ताकि आपको फ्रीडम का एहसास हो, ताकि आप अपना पैशन फॉलो कर सकें। फॉलो योर पैशन का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है। ये बोलता है कि डेफिनेटली ये किसी क्रिएटिव फील्ड में है। हो सकता है पहले किसी कॉर्पोरेट जॉब या पहले किसी और जॉब में हो और धीरे धीरे ये मस्टर कर रहे हैं करेज टू फॉलो देयर पैशन। जस्ट लाइक यहाँ पे ब्लैक पैंथर रोर कर रहा है, यानी कि लाइफ में करेज के साथ आगे कैसे बढ़ते हैं ये आपके सोलमेट सीख रहे हैं। और क्रिएटिविटी इनके लिए थेरेप्यूटिक है, क्रिएटिविटी इनके लिए रिलैक्सिंग है और इनको सबसे ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस वहीं मिलेगी, इसीलिए लाइफ इनको डायरेक्ट कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है यू सी द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी लाइफ में। अगर ये पहले रूल्स फॉलो करते थे लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता था तो फिर भी रूल्स फॉलो करने की कोशिश करते थे, लेकिन सडनली एक एपिफेनी इनकी लाइफ में आई, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आया और इन्होंने जाना कि कैसे अपने पैशन को फॉलो करना है, कैसे अपने टर्म्स पे लाइफ को जीना है। और अगेन यहाँ पे भी मूवमेंट की बात हुई है। ये कहता है मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। तो जैसा मैंने कहा ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जुपिटर इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो और अपने अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेटिव माइंड के साथ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इनको नेक्स्ट स्टेप्स भी पता चलते जा रहे हैं फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म, ताकि
ये इल्यूजन जो भी सामने है आपके, जैसे कि किसी जॉब में अगर बहुत ज़्यादा पैसा है या किसी जॉब को अगर सोसाइटी बहुत अच्छा मानती है, तो वो इल्यूजन है, एक टेम्पररी चीज़ है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि सभी का सेम पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ये आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं इन सब चीज़ों से, और जहाँ इनके ट्रू हार्ट्स डिज़ायर्स हैं वहीं ये जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में। तो अच्छी बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी लाइफ में आई है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई हो और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। वर्च्यू का कार्ड कहता है यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। अगेन, ये बहुत ही वर्चुअस इंसान है। इनकी लाइफ जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि ये आसपास के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं, परसेप्शन चेंज कर रहे हैं और उनके लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके आसपास के लोग ऐसे हों जो अपनी फैमिली ऑक्यूपेशन के साथ आगे बढ़ते हों या अपनी फैमिली वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हों, लेकिन इन्हें देख के उन्हें भी करेज मिल रहा है टू फॉलो देयर ड्रीम्स। यानी कि ये अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि इन्होंने तो अपना लाइफ्स एंड हार्ट्स डिज़ायर फॉलो किया, अपने पैशंस को फॉलो किया, लेकिन लोग भी इनसे अब इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हें एनकरेजमेंट मिल रही है ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर सकें। और वर्च्यू का कार्ड मुझे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअली और लोगों के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। यानी कि काफ़ी लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। इनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई उससे ये ऊपर उठे, फेलियर्स के ऊपर उठे और खुद अपना रास्ता बनाया और दूसरों को भी गाइड किया, इंस्पायर किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये एक बहुत ही हम्बल इंसान है, स्वीट इंसान है, बहुत ही केयरिंग एंड काइंड इंसान है। ये कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कहते हैं ना, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये सेंटेंस बहुत ही सही बैठता है इनके ऊपर। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रीच कर दिया लोगों को कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये खुद ऐसा करते हैं और लोग अपने आप इंस्पायर होते हैं। ये हमेशा एक बिगर पिक्चर को देख पाते हैं। लाइफ ने इनको सिखाया है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, विच ऑल्सो टेल्स मी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान है इमोशनली, क्योंकि ये स्टेबिलिटी इन्होंने खुद अर्न की है थ्रू डिफ़िकल्टीज़। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इनके पास आते होंगे फॉर एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके, अपने पाथ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर सबसे अच्छा है, उनके लिए कौन सा पाथ सबसे अच्छा है। वो सोचते हैं कि उनके कज़न ने या किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छा किया किसी फील्ड में, तो शायद उनको भी उसी फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको हमेशा वो सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके स्किल्स के हिसाब से हो, जो आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे। आपके सोलमेट ये चीज़ जान चुके हैं और इस चीज़ को सक्सेसफुली कर रहे हैं, और यही चीज़ बाकी लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और इनकी जर्नी का सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है कि ये एक चैनल है स्पिरिचुअल रेल्म से और इस रेल्म से कनेक्टेड हैं। यानी कि स्पिरिचुअल रेल्म की इन्फॉर्मेशन को, गाइडेंस को ये बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं और हमेशा हर स्टेप में अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करते हैं। यानी कि ये एक सुपर मैनिफेस्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, मल्टीटास्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और पैशनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैशन से कर रहे हैं और अपने पैशंस को, अपने हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया हो, विच कन्फर्म्स द फैक्ट कि ये एक लाइट वर्कर हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ का कार्ड कहता है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। तो ऑन अ ब्रॉडर सेंस ये कार्ड कहता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में से अननेसेसरी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन किया होगा। यानी कि जब आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना होता है, जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको कट टाइज करना पड़ता है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। इसी तरह इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन किया होगा जो इनको वे डाउन करती होंगी, जो इनको रोकती होंगी, जो इनको लिमिट करती होंगी, और फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, लाइट बनने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ में से क्लटर को, यानी कि अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट किया होगा। चाहे वो घर क्यों ना हो, चाहे वो रिलेटिव्स क्यों ना हो, या फिर वर्क लाइफ ही क्यों ना हो। एक बैलेंस लाने के लिए ये सब चीज़ें नेसेसरी होती हैं। और दिस ऑल्सो टेल्स मी कि ये बहुत ही सिंपल इंसान है, सिंपलिस्टिक लाइफ में बिलीव करते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं। इनके घर में भी बहुत ही सिंपल चीज़ें होंगी, इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और इन्हें टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये इनके लिए अच्छा है भी। यहाँ पे एक रेनबो है और एक मरमेड बहुत ही प्यार से खुश होके एक झूला झूल रही है। अगेन
ये कार्ड मुझे बताता है कि जब ये अपने पैशंस को फॉलो करेंगे तब ये सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट होंगे और अबंडेंस इनकी लाइफ में आएगी। अबंडेंस को इनकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि यहाँ पे एक एंजल है, यहाँ पे एक और मर्मेड है, यानी कि इनको सपोर्ट है फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म, फ्रॉम देयर फैमिली, कि ठीक है आपको अगर कुछ पसंद है तो आप कीजिए उसे। और इस तरह ये अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं अब और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। रेडी सेट गो का कार्ड कहता है नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। तो ये कार्ड कंफर्म करता है कि ये अपने हार्ट्स डिज़ायर को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। जो इन्हें दिल से पसंद है वो ये कर रहे हैं। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी रूल्स के चलते या किसी फॉर्मेलिटी के चलते ये किसी चीज़ को नहीं करते हैं। अब ये अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी रहे हैं, अपनी तरीके से जी रहे हैं। और जैसा कि ये मर्मेड एक डॉल्फिन पे राइड कर रही है, उसी तरह ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बाय फॉलोइंग देयर हार्ट्स डिजायर। तो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान लगे मुझे ये, और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और आपको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए, और एक रोल मॉडल बन चुके हैं या बनते जा रहे हैं आसपास के लोगों के लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। कॉमेंट करके बताएं क्या आपको रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।